स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर है, जिसमें अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे तथा इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। पहले के अध्याय को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। बच्चों, आप इस अध्याय को खुद से पढ़ेंगे तथा मैं सिर्फ इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाऊंगा, जिसे आप लिख भी लेंगे और अंत में इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। है आपका अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम लोग धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे और फिर मौलिक अधिकार को भी समझेंगे और फिर बाद में तब हम देखेंगे कि यह दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेकुलरिज्म, आपको हम बता चुके हैं, और मौलिक अधिकार इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, यह शब्द दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है धर्म और दूसरा है निरपेक्ष, है ना। धर्म का मतलब तो आप समझते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, बहुत सारे धर्म हैं। अच्छा, और इसी में निरपेक्ष लग गया, तो निरपेक्ष का मतलब होता है पक्ष न लेना, है ना, या अलग रहना। कहने का मतलब है कि धर्म जो हमारा जो राज्य है, हमारा जो संविधान है, वह किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है ना। वह धर्म से क्या रहता है, अलग रहता है। यहाँ सभी धर्म क्या है, एक समान है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है ना। इसका परिभाषा होगा, संविधान ने सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी दी है। यही धर्मनिरपेक्षता है। अब देखिए, आपका पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। मतलब हमारे देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको पता होगा कि भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्म रहते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी, है ना। और आपको यह भी पता होगा कि इन सभी धर्मों का जो रीति रिवाज होता है वह अलग अलग होता है। तो इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपना अपना धार्मिक कार्यों को आज़ादी से कर सके, है ना, इसलिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, अगला कारण है कि किसी बहुमत वाले धर्म के लोगों का वर्चस्व ना रहे। इससे क्या होगा कि जिस धर्म के लोग ज़्यादा संख्या में हैं, वे कम संख्या वाले धर्म के लोगों को हीन भावना से देखेंगे, है ना, जिससे दो धर्मों के बीच में टकराव होगा, फिर दंगा होगा, फसाद होगा और हमारे देश में शांति नहीं रहेगी। इसलिए बहुमत वाला जो धर्म है उसका वर्चस्व ना रहे, इसलिए क्या हुआ, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता को लागू किया गया। इससे क्या होगा कि सरकार, यहाँ दिया है कि सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियों को किसी एक धर्म का आधार रखकर नहीं बनाएगी। ठीक है, देखिए, आपका अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है ना। तो सभी धर्मों के लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को अपनाने की क्या है, पूरी आज़ादी है। यही है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। सरकार के सामने सभी धर्म एक समान है। यही है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। सरकार अपने किसी भी कार्य में किसी भी एक खास धर्म को महत्व नहीं देगी। यही है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, है ना। मतलब धर्म के मामले में सरकार जो है वह क्या रहेगी, तटस्थ रहेगी। मतलब वह किसी धर्म को एक खास नहीं मानेगी, वह सभी धर्मों के जो रीति रिवाज है उससे अपना अलग रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात और है इसमें कि अगर कोई गलत रीति रिवाज है किसी धर्म में, तो सरकार ऐसे मामलों में चुप नहीं बैठेगी, उस गलत रीति रिवाज को क्या करेगी, वह ख़त्म करेगी। टॉपिक है भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय। तो धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के लिए इसे संविधान में कहाँ जगह दिया गया है, इसे संविधान के मौलिक अधिकार में जगह दिया गया है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है हमारा संविधान का, उस मौलिक अधिकार में इस धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू किया गया है। तो अब हम आइए जानते हैं कि यह मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या है। देखिए, यह है मौलिक अधिकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए व मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन जीने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार का ये परिभाषा है। अच्छा,
कुछ मौलिक अधिकार हैं, कुछ नहीं 6 मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में, ठीक है। उन 6 के नाम निम्न है। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। अब हम इन 6 अधिकार को हम बारी बारी से समझेंगे कि यह अधिकार क्या है और इन्हें हमारे मौलिक अधिकार के रूप में जगह क्यों दिया गया है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में हमारा जो पहला अधिकार है वह है समता का अधिकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं। अब चाहे वे लोग किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो या किसी भी लिंग के हो, है ना, किसी भी नागरिक के साथ सरकार भेदभाव नहीं करेगी। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू फ्रीडम। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति मतलब अपना बात कहना, है ना, और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, कारोबार, पेशा या कारोबार करने का अधिकार क्या है, शामिल है। मतलब इन सभी अधिकारों को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है 3 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मतलब हमारे देश में किसी भी नागरिक के साथ अगर शोषण होता है तो उसके लिए सरकार संविधान में उसको अधिकार दी है ना, कि वह अपना आवाज़ उठाकर उसको सज़ा दिला सकता है जो उसको शोषण कर रहा है ना। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम मतलब ज़बरदस्ती किसी से श्रम करवाना, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है, अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब यहाँ सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। मतलब वह किसी धर्म के हो उसको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। अगला है 5 नंबर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। मतलब हमारे संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक का मतलब होता है, जैसे यहाँ देखिए धार्मिक या भाषाई, ये अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब होगा ऐसा धर्म, ऐसे धर्म के लोग जो कम संख्या में है ना। अच्छा, और भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब होगा कि ऐसे भाषा बोलने वाले लोग जो कम संख्या में है ना। तो ऐसे लोगों को, समुदाय की क्या है, अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, है ना। यही क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। अगला है 6 नंबर संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। मतलब यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा मतलब सरकार द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मतलब इसके पीछे जो 5वां अधिकार हमको मिला है उसमें से किसी एक का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह क्या कर सकता है, अदालत जा सकता है ना, और अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है। देखिए आपका अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक रूप देने की कोशिश। मतलब अभी जो हम लोग पढ़े हैं मौलिक अधिकार, उसके अंतर्गत 6 अधिकार को पढ़े हैं। उस 6 अधिकार में से कौन कौन ऐसा अधिकार है जो धर्मनिरपेक्षता को मजबूती से रखता है। तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से समता का अधिकार है ना, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व खास तौर पर अल्पसंख्यकों के ये सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार क्या करता है, धर्म निरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक है, ठीक है। तो हम इन तीनों अधिकार को हम फिर से पढ़ते हैं कि यह किस तरह से धर्म निरपेक्षता को मजबूत कर रहा है। अब देखिए इसमें पहला है समता का मौलिक अधिकार व धर्म निरपेक्षता। मतलब हम लोग जो 6 मौलिक अधिकार पढ़े हैं उसमें पहला जो मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, मतलब राइट टू इक्वलिटी, वह धर्मनिरपेक्षता को कैसे मजबूती प्रदान कर रहा है, हमको उसी को समझना है। तो इसको समझने से पहले आइए हम समझते हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोग किसे कहते हैं। यह बार बार आपको आएगा, हो सकता है आपको समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो अच्छे से समझ लीजिए। अल्पसंख्यक को इंग्लिश में कहते हैं माइनॉरिटी, ठीक है। ऐसे धर्म के लोग जिनकी संख्या दूसरे धर्म के लोग से कम है ना, वे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई गांव है जिसका नाम ए है
है ना, उस गांव में 100 घर है। ठीक है, आप भी किसी गांव में रहते होंगे। अब कोई गांव है जिसका नाम ए है, उस ए गांव में 100 घर है, और उस 100 घर में 80 घर हिंदू का है और 20 घर मुसलमान का है। तो क्या हुआ इसमें, 80 घर जो हिंदू का है तो इसमें हिंदू बहुसंख्यक हुए, है ना, और चूंकि मुस्लिम कम है, 20 ही घर है मात्र, तो यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हुए। आई बात समझ में आपको? अच्छा, मान लीजिए कोई दूसरा गांव है बी, है ना, उस बी गांव में भी कितने हैं, 100 घर है। ठीक है, अच्छा, उस 100 घर में 80 घर मुसलमान हैं और 20 घर हिंदू है। तो इसमें मुसलमान क्या हुआ, इसमें मुसलमान बहुसंख्यक हुआ, है ना, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में है वह बहुसंख्यक, और चूंकि हिंदू उस बी गांव में 20 ही हैं तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। आ गई समझ में आपको बात? मतलब जिस धर्म के लोग ज़्यादा संख्या में है उसको बहुसंख्यक कहते हैं, और जिस धर्म के लोग कम संख्या में है उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। ठीक, तो यह जो समता का अधिकार जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, राइट टू इक्वलिटी, उसमें क्या कहा गया है कि कानून के द्वारा, है ना, किसी के साथ मतलब धर्म, जाति, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी आदमी इस देश का, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो। कानून सबके नज़र में क्या है, एक समान है ना। तो अब देखिए इस अधिकार के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक लोग हैं वे भी आ गए, है ना, जो बहुसंख्यक लोग हैं वो भी आ गए, तो सभी लोग इसमें आ गए। इसलिए यह क्या है, यह अधिकार जो है धर्मनिरपेक्षता को मजबूती प्रदान कर रहा है ना। कहने का मतलब जितना अधिकार बहुसंख्यक लोग का है उतना ही अधिकार अल्पसंख्यक लोग का भी है। अब देखिए अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। मतलब पीछे जो हम लोग पढ़े हैं मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार, उस 6 मौलिक अधिकार में से जो चौथे नंबर पर जो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह धर्मनिरपेक्षता को किस तरह मजबूती दे रहा है, इसको आपको समझना है ना। तो इस अधिकार में आप समझ चुके हैं कि एक व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ से किसी भी धर्म को मान सकता है ना। भारत देश का हर एक व्यक्ति उसको जो मन चाहे उस धर्म को वह क्या कर सकता है, मान सकता है। ठीक, उसे किसी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, है ना। यह पूरी तरह से उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह किस धर्म को माने या ना माने, है ना। तो इस अधिकार के अंतर्गत जो बहुसंख्यक है वो भी और जो अल्पसंख्यक है वो भी, है ना, सबको अपना धर्म प्यारा है ना। कोई भी अपना धर्म को मान सकता है और उसका बढ़ावा कर सकता है। ठीक है, उसमें उसको रोक टोक नहीं किया जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है कि जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है ना। सरकार ना किसी धर्म को बढ़ावा देती है, ना ही किसी धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश करती है। यही है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो ऐसा धर्म जो ज़्यादा संख्या में है वे भी, और ऐसा धर्म जो कम संख्या में है वो भी, है ना, सब कोई अपना धर्म को बढ़ा सकता है, अपने इच्छा के अनुसार संस्थाएं खोल सकता है, मतलब अपना धार्मिक क्रिया को क्या कर सकता है, वह कार्य को पूरा कर सकता है। अब देखिए अगला है अल्पसंख्यकों के संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। तो मौलिक अधिकारों में हम पीछे पढ़ चुके हैं 5वें नंबर पर क्या था, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार में आप पढ़ चुके हैं कि देश के सभी धर्म के लोग, है ना, सभी धर्म या समुदाय के लोग, किसी भी धर्म के होंगे, उनको क्या है, अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का अधिकार उनको प्राप्त है ना। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, वे क्या कर सकते हैं, अपने अपने संस्कृति को बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं उनको अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जितना अधिकार प्राप्त है, एकदम सेम टू सेम उतना ही अधिकार अल्पसंख्यक लोगों को भी प्राप्त है। वे भी अपने संस्कृति को बचा सकते हैं, शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं, या बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उनके धर्म का जो संस्कृति है वो क्या रहे, बचा रहे। ठीक है, तो इस तरह से
यह जो अधिकार है ये संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार क्या कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत कर रहा है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप लिख भी लेंगे, यह एक जीके भी है ना। देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्षता को सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था, है ना। अब देखिए संविधान जो है हमारा, उसमें संशोधन भी होते रहता है ना। बहुत ऐसा कानून है जो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को लगा कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संविधान में भी हमारा क्या होता है, संशोधन होते रहता है, मतलब उसको वह बदलाते रहता है। तो 1976 में हमारे संविधान है उसमें क्या हुआ, 42वां संशोधन हुआ। उस संशोधन में क्या किया गया, संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया किसको, धर्मनिरपेक्षता को। ठीक है, अब संविधान का उद्देशिका क्या है यह आप पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में। अगर आप पिछले अध्याय पढ़ लिए हैं अच्छे से तो यह आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना है, इस अध्याय को खुद से आपको अपने किताब में पढ़ना है पूरे अंत तक। अब हम आइए इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। तो यह है आपका अभ्यास प्रश्न, इसे आप खुद से हल करने का प्रयास करें। इसका उत्तर आप खुद अपने भाषा किताब को पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद किताब को पढ़े और अपने भाषा में इसका उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, जब तक आप अपने से उत्तर नहीं देंगे, इसको हल नहीं करेंगे, तब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। जब आपसे नहीं बने तब आप आगे वीडियो का सहारा लें, लेकिन पहले आप खुद से करने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है। ठीक, अपने शब्दों में समझाइए इसको, आपको अपने शब्दों में समझाना है। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। अगर सरकार धर्मनिरपेक्ष नहीं रहती, यानी किसी खास धर्म को ज़्यादा महत्व देती, तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के अच्छा नहीं लगता। ठीक, जिससे दो धर्मों के बीच में टकराव की स्थिति बनती और लोगों के बीच अशांति व दंगे फैलते। अतः धर्मनिरपेक्षता आवश्यक थी। ठीक है, अगला है 2 नंबर, धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से निम्न बातें शामिल है, जैसे सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, संविधान के नज़र में सभी धर्म एक समान है, मतलब सरकार किसी एक खास धर्म को महत्व नहीं देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन से मौलिक अधिकार शामिल है और क्यों। तो आप पढ़ चुके हैं कि धर्मनिरपेक्षता को मजबूती प्रदान करने के लिए उन 6 मौलिक अधिकार में से 3 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार। ठीक है, इस अधिकार के अंतर्गत संविधान की नज़र में सभी लोग एक समान हैं, अर्थात किसी के साथ जाति या धर्म के आधार पर, जाति धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत संविधान ने सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धार्मिक कार्यों को करने की पूरी स्वतंत्रता दी है, पूरी आज़ादी दी है ना। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने का तथा उसका प्रचार प्रसार करने का क्या है, पूरा अधिकार है। ठीक है, अच्छा इसी में अगला अधिकार है संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत सभी अल्पसंख्यक चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी विचारधारा की शिक्षण संस्थाओं को स्थापना करने और उसे चलाने का उन्हें पूरा अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए इसी में अगला प्रश्न है, अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं। तो इसको क्या करना है, कारण सहित समझाइए, है ना। तो अगर सरकार ये क्या कहते हैं, किसी धर्म के लोग को लगता है कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो क्या ऐसा होना चाहिए, है ना, सरकार को दखल देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल दखल देनी चाहिए। ठीक है, तथा सरकार को ऐसी अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठानी चाहिए जिससे धर्म के नाम पर कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो तथा नवजात शिशुओं की हत्या करने की कोई साहस नहीं करे। ठीक है,
अब देखिए इसी में है आगे 5 नंबर वाला प्रश्न जो है, इसमें क्या करना है आपको, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसको पढ़ के तब इसका उत्तर देना है। तो इस गद्यांश को आप पढ़ के समझ ले अच्छे से कि कई स्थानों पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के डर से गांव की एक महिला का समूह पुलिस थाने में गया, है ना। वे एक लिखित शिकायत दर्ज करवाना चाहती थी और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह या पुलिस की हिफाजत चाहती थी। थानेदार जो कि दूसरे धार्मिक संप्रदाय का था, उन महिलाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट मतलब FIR लिखने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, है ना। पुलिस ने उनको ज़रूरी सुरक्षा तक नहीं दी। दूसरे दिन दंगाई भीड़ ने इन महिलाओं के घरों को क्या कर दिया, जला दिया। तो अब इस गद्यांश को पढ़े हैं आप, है ना। अब क्या करना है, इस तीनों प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखिए पहला प्रश्न है, थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता का मूल्य का पालन नहीं किया है, ठीक। अगर वह किया रहता तो उन महिलाओं का प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR जरूर लिखता, ठीक है। अब अगला है, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना चाहिए। तो इस परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए कि अपने अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय के लोगों के जान व माल की सुरक्षा पूरी से पूरी हो, ठीक है, उसमें कोई कमी ना रहे। अगला है प्रश्न, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है। तो इसका उत्तर होगा, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना इस बात की ओर इशारा करता है कि धार्मिक बहुसंख्यक लोग जो हैं वह अल्पसंख्यकों को हीन भावना से देखते हैं, है ना, या उनके रीति रिवाजों को नहीं पसंद करते हैं, या उनके हितों को ये दबाना चाहते हैं। तो बच्चों यह था आपका अध्याय 2। अगले अध्याय के साथ जल्दी हम आपके समक्ष इसी तरह वीडियो के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।